नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बायोमन और स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की और उसके कुछ स्पेशली जो ऑर्गन है उस ऑर्गन को हम डिटेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, क्या है बैक्टीरिया? इसको बोलते हैं जीवाणु। जीवाणु हमने देखा ये क्या है, हमने देखा ये है इसकी सेल वॉल है। सेल वॉल नीचे ये क्या है, हमने देख लिया ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक ग्लाइकोकैलिक्स की कठोर लेयर होती है। क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स की कठोर लेयर। ये हुआ इसका फ्लैजिला। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो अंदर की तरफ क्रिस्टलाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस क्रिस्टलाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं दोस्तों मीजोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। तो ये क्या है? ये है आपका फ्लैजिला और ये क्या है? ये है आपका मीजोसोम। इसके अंदर एक जो है डुबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और दूसरी तरफ एक प्लाज्मिड पाया जाता है। ये क्या है? ये है आपका सर्कुलर डीएनए और ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पर ये सेल वॉल है। ठीक है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जस्ट इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटा हुआ एक भाग है जिसको हम बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं बेसल ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं? बेसल ग्रेन्यूल्स या फिर बेसल बॉडी बोलते हैं। बेसल बॉडी से एक बैक्टीरिया का फ्लैजिला है। क्या है? फ्लैजिला। तो हम अगर देखें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, तो फ्लैजिला किस प्रकार से दिखाई देता है? बेसिकली इसमें हम बात करेंगे फ्लैजिला और मीजोसोम और फिम्ब्री। ठीक है, तो ये हुआ फ्लैजिला। इसके बाद फ्लैजिला के बाद बैक्टीरिया को यदि मूवमेंट करना होता है, वो सारी आसपास सबस्ट्रेटम से चिपकना होता है, तो उसके लिए होते हैं क्या? फिम्ब्री। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मित्रों, दोस्तों, फिम्ब्री। फिम्ब्री में छोटे छोटे एक संरचना और होती है जिसको बोलते हैं पिलाई। सबसे पहले होती है फ्लैजिला, फिर होता है फिम्ब्री, फिर होता है पिलाई। अगर इस फ्लैजिला को, ठीक है, हमने क्या देखा? देखिए, ये देखा, ये लेयर देखा, फिर यहाँ पर क्या देखा? बेसल ग्रेन्यूल देखा। बेसल ग्रेन्यूल से ये फ्लैजिला निकला हुआ है। ये देखिए, ठीक है, सीधा सीधा निकाल देते हैं और आसान होगा समझने के लिए आपके। ये निकला हुआ है। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, बेसल ग्रेन्यूल से जो फ्लैजिला निकला हुआ, इस सतह को, इस भाग को बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं एक्सोनीमा। क्या बोलते हैं? एक्सोनीमा। अब यदि हमने देखा यहां पर क्या है, यहां पर ये ढेर सारी हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। क्या है? माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं। हमने क्या देखा? यहां पर माइक्रो ट्यूब्यूल्स बीच में देखा और जस्ट उसके लाइन में क्या देखा? एक्सोनीमा को देखा। ये यहां पे ये क्या है? तो ये है आपका बेसल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, या फिर बेसल बॉडी है। अब यदि हम इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, ठीक है, इसकी अनुप्रस्थ काट देखें, इसको बीच से काटें फिर सीधा करके ऐसे देखें। ठीक है, जैसे देखो, मैं एग्जांपल यदि आपका दूं, जो जो है इसका एग्जांपल बिल्कुल सिंपल, जैसे ये है, देखो ये है। अब अगर इसको बीच से काटें, यहाँ ऊपर से काट दिए जैसे, अब इसको हम इस तरीके से देखेंगे। किस तरीके से? इस तरीके से देखेंगे, सामने क्या दिख रहा है। जब हम इस तरीके से इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखेंगे, तब हमें दिखेगा फ्लैजिला में, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है। डुबलेट फॉर्म में हमको माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, डुबलेट फॉर्म में, डुबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहां पर हमें डुबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेंगी कौन सी कोशिकाओं में?
ठीक है। इसमें कोई सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं दिखेगी कि सेंट्रल में कोई दो ट्यूब्यूल हैं, ठीक है। सेंट्रल में जो ट्यूब्यूल होती हैं वो इस डुबलेट जो है माइक्रोट्यूब्यूल से किस फॉर्म में दिखती हैं, तो वो दिखते हैं आपको स्पाइक प्रोटीन के द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा? स्पाइक के द्वारा। स्पाइक के द्वारा जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं रेडियल स्पाइक, ठीक है। डुबलेट फॉर्म में आपको माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे और यहां पर कोई सेंट्रल ट्यूब्यूल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जो इन माइक्रोट्यूब्यूल की जो आर्म होती हैं जिसको बोलते हैं डेनिन आर्म, क्या बोलते हैं? डेनिन आर्म। तो डेनिन आर्म जो होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमी होती है, ये इस प्रकार से घूमी है, ये देखो, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इस तरह से। क्या है ये? डेनिन आर्म, ठीक है। देखो अब देखो किसमें माइक्रोट्यूब्यूल दिखती हैं। एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ ये आपको यही वाले देखने को मिलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो है डुबलेट फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कॉर्नर पे हैं वही देखने को मिलेंगे। यानी कि 9+0 का अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट पूछा जाता है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है, क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? 9+2, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में दो सेंट्रल ट्यूब्यूल होती हैं। क्या होती हैं? सेंट्रल ट्यूब्यूल होती हैं जो सेंट्रल सीथ के द्वारा कवर्ड होती है। इसके ऊपर जो कवर है उसको बोलते हैं सेंट्रल सीथ, और स्पाइक प्रोटीन के द्वारा क्या है? ये जुड़ी हैं, ठीक है। इसको रेडियल स्पाइस भी कहते हैं। ये जो यहाँ पर जो ट्यूब्यूल दो हैं इनको बोलते हैं सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये है इसका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लें अगर मीजोसोम की, तो मीजोसोम ये भाग होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, ठीक है, माइट्रोकांडिया के समान एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं मीजोसोम, ठीक है। माइट्रोकांड्रिया में स्ट्रक्चर बनता था जिसको हम लोग बोलते थे क्रिस्टी, है ना। इस मीजोसोम में, इस बैक्टीरिया के अंदर जो ऐसे घुमा हुआ संरचना है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्या होता है ये होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल माइट्रोकांड्रिया के समान होता है, लाइक एज अ क्रिस्टी ऑफ माइक्रोकांड्रिया, ठीक है। इसको मीजोसोम कहते हैं। यहां पर श्वसन का मेन काम होता है रेस्पायरेशन का, ठीक है। मुख्य काम होता है यहां पर रेस्पायरेशन का, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या होता है? फिम्ब्री बैक्टीरिया में फ्लैजिला के समान होता है, ठीक है। फिम्ब्री बैक्टीरिया में फ्लैजिला के समान होता है। ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और फ्लैजिला के बिल्कुल समान होते हैं, जिसे फिम्ब्री कहते हैं, ठीक है। फिम्ब्री काम क्या करता है? ये हेल्प करता है, हेल्प टू अटैच सबस्ट्रेटम, ठीक है। किसी सबस्ट्रेटम, किसी सतह से अटैच होने के लिए फिम्ब्री क्या करता है? फिम्ब्री हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? बैक्टीरिया की, ठीक है। तो बैक्टीरिया यदि है, अब उसको किसी सतह पर, है ना, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया मानते हैं, भाई गिर क्यों रहा है, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये फ्लैजिला है, ऐसे चल के भागा, अब इसको इस सतह पर अटैच करना, तो कैसे अटैच होगा? तो वो फिम्ब्री की सहायता से अटैच होगा। क्या होगा? फिम्ब्री की सहायता से वो अटैच होगा। यही फिम्ब्री के आसपास छोटी छोटी संरचना में पाई जाती है जिसको बोलते हैं पिलाई। पिलाई क्या करते हैं? तो पिलाई बेसिकली इसमें रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, रिप्रोडक्शन, है ना। पिलाई करती है आपकी कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशनल ट्यूब का निर्माण करती है। कॉन्जुगेशनल, जैसे एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये पिलाई है, दूसरे बैक्टीरिया से जोड़ दिया, एक ट्यूब बना दिया, वो ट्यूब को बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिससे इन दोनों बैक्टीरिया का आपस में न्यूक्लियस मिल गया, ठीक है। तो ये करती है कॉन्जुगेशन
जो है कॉन्जुगेशन जो है रिप्रोडक्शन को जो है वो करती है। कॉन्जुगेशन टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका एक प्रकार से जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो पिलाई रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होती, भाग लेती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इसमें फ्लैजिला के बारे में आपने अच्छे तरीके से समझे। देखो फ्लैजिला में अरेंजमेंट बेसिकली यही होता है 9+0 का। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा डेवलप्ड सेल होती हैं, उसमें 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। 2 क्या होता है? 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हमको देखने को मिलती है। क्या है? ये है आपकी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये फ्लैजिला का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इसी फ्लैजिला के द्वारा, तो बैक्टीरिया जीवाणु क्या होता है? बैक्टीरिया दोस्तों मोटाइल होता है इसी फ्लैजिला के द्वारा, है ना। इसी फ्लैजिला के द्वारा बैक्टीरिया बिल्कुल दौड़ता है, गतिशील है, गति करता है ना। अगर एक फ्लैजिला है तो इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। ठीक है, एक फ्लैजिला है इसको, तो इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। ठीक है, तो आज की क्लास, मुझे लगता है आज के टॉपिक मैंने इतने ही टॉपिक लेके आया था समझाने के लिए। इतने टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।